अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक रिपेयरिंग सेंटर में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीरीज़ और डायरेक्ट बोर्ड बनाने का तरीका सिखाऊंगा। इस बोर्ड को आप एक्सटेंशन लीड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ज़रिए से आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को भी टेस्ट कर सकते हैं कि वो ठीक हैं या ख़राब हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो ये मेरे पास एक बोर्ड है, इसके अंदर मैंने दो सॉकेट, एक ऑन ऑफ स्विच और एक बल्ब का होल्डर लगा लिया है जिस पर हम बल्ब लगाएंगे। ये जो सॉकेट है इसके अंदर 220 वोल्ट डायरेक्ट आएंगे और उसके बाद जब हम इस बटन को ऑन करेंगे तो हमारा ये जो बल्ब होल्डर है और ये जो सीरीज सॉकेट है ये ऑपरेट होगी। तो चलिए डायग्राम के ज़रिए से मैं आपको समझाता हूँ कि इसका हमने कनेक्शन कैसे करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने न्यूट्रल और फेज़ को 220 वोल्ट वाली सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने एक तार की मदद से न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्शन देना है बल्ब होल्डर के साथ। न्यूट्रल कनेक्ट हो जाने के बाद अब हम लोग फेज़ को बल्ब तक पहुँचाएँगे और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है रेड कलर की, ये फेज़ है। यहाँ से 220 वोल्ट वाली सॉकेट से हम फेज़ को एक जंपर वायर के थ्रू ये जो स्विच है ऑन ऑफ यहाँ तक पहुँचाएँगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक जंपर वायर कनेक्ट कर देता हूँ। ये एक जंपर वायर मैंने डाल दी और ये स्विच तक पहुँच गया फेज़। उसके बाद एक और जंपर वायर लेंगे और यहाँ से जो स्विच का दूसरा पॉइंट है वहाँ से हम सीरीज सॉकेट के पहले पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, ऊपर वाले पॉइंट के साथ, ठीक है। अब एक और जंपर वायर लेंगे और उसको हम सीरीज सॉकेट और जो बल्ब होल्डर का आखिरी जो पॉइंट रह गया था उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब न्यूट्रल और फेज़ दोनों बल्ब होल्डर तक पहुंच चुके हैं। हमारी डायग्राम हो चुकी है कंप्लीट। अब इसका मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। इस बोर्ड के अंदर जो भी मैंने सॉकेट्स वगैरह लगाई हुई हैं इसके साथ मैं सारा कनेक्शन आपको करके दिखाऊंगा। तो ये देखें, न्यूट्रल जो है ये मैंने बल्ब होल्डर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट की हुई है। तो इसको हम अब डायरेक्ट कनेक्शन देंगे बल्ब होल्डर के साथ, ठीक है। ये मेरे पास एक तार है, इसकी मदद से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। एक तरफ से मैंने बल्ब होल्डर में लगा दी और दूसरी तरफ से 220 वोल्ट वाली सॉकेट में लगा दी। अब मैं अच्छे से इसके स्क्रूज़ वगैरह टाइट कर लूँगा। आपने भी ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने इसके जो स्क्रूज़ हैं वो अच्छे से टाइट करने हैं, वरना शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तारें आपस में जुड़ भी सकती हैं निकल के, और आप स्पार्किंग का ख़तरा भी होता है, ठीक है। और आपका जो सीरीज़ बोर्ड जो होगा वो फिर ठीक से काम भी नहीं करेगा अगर आपने इसके जो स्क्रूज़ हैं वो टाइट ना किए हुए। तो अब हमने फेज़ को 220 वोल्ट वाली सॉकेट से इस ऑन ऑफ स्विच तक पहुंचाना है। उसके लिए मैं एक जंपर वायर इस्तेमाल कर रहा हूं। एक तरफ से इसको ऑन ऑफ स्विच में लगा दिया और दूसरी तरफ से इसको मैंने 220 वोल्ट वाली सॉकेट में लगा दिया। अच्छे से इसके भी मैं स्क्रू टाइट कर लूँगा। अब जैसे ही मैं बटन को ऑन करूँगा तो फेज़ बटन के दूसरे पॉइंट तक पहुँच जाएगी, ठीक है। अब हम इसको सीरीज सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। फेज़ को सीरीज सॉकेट तक पहुंचाने के लिए अभी मैं एक जंपर वायर का इस्तेमाल कर रहा हूं। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि स्विच से लेके जंपर वायर एक मैंने कनेक्ट की है सीरीज सॉकेट में, ठीक है। तो एक तरफ से मैंने स्विच का जो दूसरा पॉइंट था वहां पर कनेक्ट कर दी और दूसरी तरफ से सीरीज सॉकेट में लगा दी, ठीक है। अब इसके भी मैंने अच्छे से स्क्रू टाइट कर लिए। अभी जो हमारा फेज़ है वो सीरीज सॉकेट तक आ चुका है। अब हमने इसको बल्ब वाले होल्डर में लगाना है। ये देख सकते हैं कि ये सीरीज सॉकेट से मैंने जंपर वायर कनेक्ट की है बल्ब होल्डर के साथ, ठीक है। अब ये देखें, इसी तरह जैसे डायग्राम में मैंने बताया था बिल्कुल उसी तरह सीरीज सॉकेट का जो नीचे वाला पॉइंट है जो खाली रह गया है वहाँ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ बल्ब होल्डर के साथ, ठीक है। एक तरफ से सीरीज सॉकेट के साथ और दूसरी तरफ से बल्ब होल्डर के साथ। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको 220 वोल्ट वाली सप्लाई देंगे। 220 वोल्ट वाली सॉकेट के अंदर हम इसको कनेक्ट करेंगे जो हमारी सप्लाई होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये एक वायर यूज़ कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर दो तारें हैं, एक ब्लैक है और एक ग्रीन है। तो ग्रीन जो तार है इसको हम एज अ फेज़ इस्तेमाल करेंगे और ब्लैक वाली को न्यूट्रल इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो ब्लैक वायर है इसको मैं 220 वोल्ट वाली सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देता हूँ जो कि हमारा न्यूट्रल है, और जो फेज़ है ग्रीन वायर उसको हम नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे जिसके अंदर हमने फेज़ का कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसको अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। अब ये देखें 220 वोल्ट की सप्लाई न्यूट्रल और फेज़ जो है हमने बिल्कुल कनेक्ट कर लिया इसके अंदर 220 वोल्ट वाली सॉकेट में, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। डायग्राम के हिसाब से जैसा मैंने आपको समझाया था बिल्कुल उसी तरह आपने भी कनेक्शन कर लेना है। अब ये मेरे पास एक फिलामेंट बल्ब है, ये मैं इसमें लगा लेता हूँ। ये 60 वाट का है, आप भी 60 वाट 100 वाट या इससे ज़्यादा वाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अब टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका स्विच ऑन कर लेता हूँ।
अब ये मेरे पास एक नोज़ल प्लास है, इसके ज़रिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये ऑन हो रहा है, इसका मतलब है ये जो हमारी सीरीज सॉकेट है ये काम कर रही है, इसमें करंट आ रहा है। जब देखें मैंने स्विच को ऑफ़ किया तो अब इसमें करंट नहीं आया, बल्ब नहीं ऑन हुआ। अब मैंने इसको फिर से ऑन किया और ये बल्ब भी ऑन हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा सीरीज़ बोर्ड है ये इस ऑन ऑफ स्विच के ज़रिए से कंट्रोल हो रहा है। ये पीछे से भी मैं आपको डायरेक्ट इसको लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें जैसे ही सीरीज सॉकेट के 2 पॉइंट आपस में कनेक्ट हुए ये बल्ब ऑन हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्रोकोडाइल पिन वाली जो तार है मैंने तैयार की हुई है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। हम इसको उसके ज़रिए से चेक करते हैं। तो ये इसका मैंने लगा दिया है इसके अंदर स्विच, और दूसरी तरफ से मैंने इसको क्रोकोडाइल पिन्स लगाई हुई हैं। तो जैसे ही मैं इनको आपस में कनेक्ट करूँगा, जोड़ूँगा, तो ये हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये देखें मैं इनको जोड़ता हूँ, ये देखें हमारा बल्ब ऑन हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।